हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सवालों का जवाब देने आया हूँ और काफ़ी लोगों का कमेंट था भाई कि हमें भी कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करना है और हम भी कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। तो हम आपको भाई इसी बात पर इसी स कमेंट पर कुछ आपको जवाब दें। तो हम भाई इसी कमेंट का कुछ जवाब देने वाले हैं। आप लोगों का काफ़ी लोगों का सोच रहता है कि भाई अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट किए, अगर नहीं सक्सेस हुआ, फेल हो जाएँगे, तब मतलब क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं लाइफ़ में। अगर इंसान बगैर रिस्क लिए कुछ नहीं होता। अगर शायद रिस्क नहीं लेगा अच्छे से अपनी लाइफ़ में अगर कुछ करने का, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बस सोचता ही रह जाएगा। तो भाई जैसा मैं भी पिछले सऊदी अरब में रहता था, जब मैं सऊदी अरब गया था, तो मुझको गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन मैं बगैर सीखे हुए वहाँ गया था और मैं वहाँ पर सिखाया गया था और मुझे वहाँ बताया कि भाई आप गाड़ी चला नहीं पाते हो। जब मुझे स्टीयरिंग पकड़ाया गया, तो बिल्कुल मुझे नहीं आता था। कभी गाड़ी इधर भागता था, कभी इधर भागता था। तो मालिक तुरंत जान गया, सऊदी तुरंत जान गया कि भाई ये कभी गाड़ी चलाया नहीं है। तो कैसे गाड़ी चला पाएगा? तो वहाँ पर भाई बोले कि आप इसको भेज देंगे तो क्या करेंगे? तो मैं कहा सर भेजना नहीं है आपको मुझे, और मुझे भाई किसी तरह मैं गाड़ी इतना पैसा लगा के आया हूँ तो मैं गाड़ी चला लूँगा। मुझे 15 दिन का मोहलत दीजिए और मैं ज़रूर सीख जाऊँगा। तो कपिल मालिक अच्छा था, इसी करके भाई मौका भी दे दिया कि ठीक कोई बात नहीं है। और भाई मैं दिन-रात एक करके भाई उस पे 100% सोता था, जागता था, खाता था, उसी पे ध्यान रहता था। तो ऐसे है ज़िंदगी में भाई बिज़नेस, अगर बिज़नेस पे आप मन ध्यान करोगे, 100% दोगे तो आप निश्चित सक्सेस हो जाओगे। तो अभी मैं फिर एक काम कर रहा था, तो अभी मैं बाज़ार पकड़ लिया हूँ और बाज़ार पकड़ने का रीज़न एक है कि भाई मेरे पास पहले का जो यहाँ आप देख रहे हो पीछे ग्राउंड काफ़ी खाली हो गया है। ये मैं सूरत से कपड़ा मँगाया था, ऑनलाइन मँगाया था, काफ़ी महँगा-महँगा कपड़ा था, तो काफ़ी खराब हो रहा था क्योंकि 2 साल से रखा हुआ था, तो थोड़ा-थोड़ा करके मतलब काफ़ी मतलब कपड़ों में थोड़ा गंदापन आ रहा था, मिट्टी लग रहा था। तो इसी करके मैं भाई फेरी काम कर रहा था, तो फेरी काम छोड़ दिया क्योंकि फेरी काम में मैं छोटा-छोटा पीस अब नहीं दिखा सकता था खोल के। और मार्केट में है तो हम आप जो दुकान लगाते हैं तो सजा देते हैं दुकान पे, पूरी तरह से तो चारों तरफ से दिखता है, नीचे, ऊपर, साइड में, ऊपर हर जगह सजा देते हैं। और फेरी काम में क्या होता है कि हमें उतना ही माल ले जाना होता है जितना कि रोज़ का रूटीन उनके गाँव में बिकता हो, जो रोज़ के ज़रूरत हो औरतों का, वही हिसाब से हमें फेरी काम में ले जाना होता है। तो इसलिए मैं भाई मार्केट में थोड़ा ये कपड़ा खत्म करने के लिए मैं मार्केट पकड़ा हूँ। और अभी ठंड का मौसम भी था, तो इसलिए मैं अभी मेरा ठंडी कपड़ा ज़्यादा मैं नहीं भराया था, बस नॉर्मल ही भराया था, तो वो सब सेल कर दिया हूँ। लेकिन अभी बाज़ार में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ओनली अब ठंडी का कपड़ा नहीं है, बस सिर्फ़ गर्मी-गर्मी कपड़ा बचा, तो 10-20 पीस जो होंगे अब बचे होंगे, जो ठंडी के होंगे, तो इसलिए मार्केट भी वही डाउन कर दिया हूँ। ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होता है दोस्तों, 2 घंटा, 3 घंटा बाज़ार लगता है, 1 घंटा, डेढ़ घंटा, उसके बाद आदमी भागता है घर और जिसको बहुत ज़रूरत होता है वही मार्केट में जाता है। तो फिर काम पे जैसे काफ़ी लोगों का कमेंट था, तो भाई मैं इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर फेरे काम करना चाहता हूँ, तो एक बात का हमेशा याद रखना, अगर पैसे कमाने हैं तो, अगर आपके पास बाइक होगी, माइलेज देने वाली स्प्लेंडर, कोई भी गाड़ी मतलब ऐसी हो जो आपको 60 हो, 55, 50 की एवरेज देती हो, जिससे हमारा मतलब गाँव में एंट्री करें तो 50-60 किलोमीटर अगर एवरेज रख लगा के रखें कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर आराम से चल सकें, तो वो गाड़ी आपके लिए बहुत सक्सेस है। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि बड़ी गाड़ी से नहीं करते वो लोग, फेरी सब नॉर्मल ही गाड़ी से करते हैं। बिक्की हुआ, स्प्लेंडर हुआ, टीवीएस हुआ, प्लेटिना हुआ, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो सीडी डिलक्स हुआ, इसी से सारे लोग फेरी करते हैं और फेरी में कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता दोस्तों। आज के समय में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर घर में बाइक होती है, हर घर-घर में साइकिल होती है। लेकिन साइकिल से बहुत सारे मतलब गाँव नहीं घूम सकते, 2-1 गाँव घूम सकते हो, जिससे आपको थकान महसूस हो जाएगा। लेकिन बाइक से आप 1 गाँव के बदले 6-7 गाँव आराम से घूम सकते हो। तो जिसके पास बाइक होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके पास बाइक नहीं है, साइकिल है, तो साइकिल वाला भी बिज़नेस कर सकता है। क्योंकि मैं मार्केट में बैठता हूँ, बहुत सारे आदमी साइकिल से आते हैं, कपड़ा लेके, फेरी भी करते हैं बहुत सारे आदमी। वो गाँव-गाँव में आराम से टहलते हैं, जैसे हम लोग 5-7 गाँव में फेरी करते हैं, तो वो लोग 2 गाँव, 3 गाँव में आराम से साइकिल से आते हैं। और जो बाइक वाले होते हैं, वो सन्न से निकलेंगे, इधर हलेंगे, इस कोने से उस कोने में जाके निकलेंगे। तो उनको जब तक कोई रोकता है, जब तक आदमी निकल जाता है। लेकिन बाइसाइकिल से जो होते हैं, वो मज़े-मज़े जाते हैं, तो उस बाइसाइकिल वाले से काफ़ी मतलब सेल होता है। तो अब फ़र्क भी बता देता हूँ, साइकिल और बाइक में क्या फ़र्क है। साइकिल में है तो आदमी थक जाता है, लेकिन बाइक में अगर आप 5-7 गाँव निकलोगे, तो आपका 1 लीटर तेल आधा लीटर के ऊपर जल जाएगा, क्योंकि गाँव में हलेंगे तो तेल तो लगना है, चाहे सेल हो, चाहे ना सेल हो। अगर हम साइकिल से निकलते तो सेल नहीं होगा, तभी ठीक है, सेल हुआ तभी ठीक हुआ है। क्योंकि हमें अगर सेल अच्छे से हुआ, 400, 500, 1000 का हुआ, तो उसमें तेल का आपका बजट मतलब बच जाएगा। लेकिन बाइक से जाते हैं, अगर सेल ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा है, और मीडियम कम नहीं हुआ, कभी-कभी ऐसा होता है कि सेल भी नहीं होता है। तो कभी-कभी बोहनी हो जाता है, कभी सेल भी नहीं होता, तो उसका तेल का जेब से अपने एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन साइकिल में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बिज़नेस निकले हैं करने के लिए, तो अगर हम टारगेट रखें कि जब तक हमारा दिहाड़ी नहीं बन जाएगा, जब तक मैं अच्छा से सेल नहीं कर दूँगा, तब तक घर नहीं जाऊँगा, चाहे जितना तेल लग जाए। तो आदमी मन ध्यान से करता है और शाम को 6 बजे तक, जब तक दिन नहीं बैठता, उससे पहले-पहले वो सेल करता रहता है आदमी। और जिसको भाई अगर मेहनत कर रहा है, जैसे 8 घंटा किसी के काम में कर रहा है, तो अगर 8 घंटे के बजाय हम 7 घंटे, 6 घंटे देगा ना, हम कहते हैं उसको 100% कह रहा हूँ कि 8-7 घंटा उसको दोगे, तो आपको 500, 600, 700 रुपए कहीं नहीं गएगी। क्योंकि अगर जितना भी फेरी मारोगे, जितने गाँव में आप जाओगे, उतना ही आपका ज़्यादा सेल होगा।
तो मैं तो 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में सेल कर देता था 6-7 गाँव में। तो उसमें ऐसा होता था कि मुझे शुरुआत में बहुत सारा दिक्कत होता था, बहुत सारी परेशानी होता था। जब नए-नए होते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि जिस गाँव में हलोगे जिस गाँव में हलोगे आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, गली नहीं मालूम होगा, तो आपको 1-2 महीना लग जाएगा, आपको बस यही सब देखने में, लेकिन आपका परिचय भी बनता रहेगा इसी बीच में, तो आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। तो फेरी काम में सबसे ज़्यादा बिकता है सामान जो, वही आप लेके चलना है आपको। जैसे अभी ठंडी का मौसम था, तो अभी तो बहुत सारे लोगों को देख रहा था पल्सर से भी बेच रहे हैं, भर-भर की गाड़ियों में बाँध-बाँध के मतलब गाँव-गाँव में जा रहे हैं, उनका अच्छी दिहाड़ी पा रहे हैं। क्योंकि कोटी, जैकेट और 2-4 आइटम और ऐसे रख लेते हैं, जैसे शॉल हो गया, टोपी हो गया, जुराब हो गया, ये 5-6 आइटम लेके टहल रहे हैं और अच्छा दिहाड़ी पा रहे हैं ठंडी के मौसम में। लेकिन गर्मी में भी यही ऐसा है, गर्मी में आपको टी-शर्ट रखने हैं फुल बाजू के और हाफ के ज़्यादा बिकते हैं, फुल के बहुत कम बिकते हैं। लेकिन चॉइस दोनों का रहता है, जैसे कोई-कोई फुल पसंद करता है, कोई हाफ पसंद करता है, तो ये रखने हैं। उसके बाद आपको लोअर रखना है, छोटे-बड़े साइज़ हर साइज़ का लोअर रखने हैं। लोअर तो बहुत ज़्यादा बिकता है, चड्ढा बहुत ज़्यादा बिकता है, चड्ढा रखेंगे, सस्ते में मिलेंगे और अच्छा मुनाफ़ा देंगे। कुर्ती रखना है, ऐसे 6-7 चुनरी रखना है और ऐसे सारे आइटम बहुत ज़्यादा बिकते हैं गर्मी में। तो अगर फेरी काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर चीज़ से मजबूत होना चाहिए कि हम कर लेंगे 100%, हम 100% देंगे, ज़रूर हम कामयाब हो जाएँगे। अगर अगर ध्यान लगा के काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफ़िट होगा और अच्छे से परिचय भी बनेगा, जो आगे चल के आपके नज़दीकी में कहीं आस-पास में अगर मार्केट लगती है, अगर वहाँ लेके बैठेंगे 30-40 हज़ार का सामान, तो बहुत ईज़ी से बेच सकोगे। फेरी का यही मतलब होता है कि फेरी में बहुत ज़्यादा परिचय बन जाता है और आपको अच्छे-बुरे से मुलाकात भी होती है और हर तरह कस्टमर आपको बहुत जल्दी पता पता चल जाएगा कस्टमर कौन कैसा कपड़ा पसंद करता है। जब हम नया-नया ओपन करेंगे दुकान, अगर कहीं बाज़ार जाएँगे या कहीं दुकान खोलेंगे, इसमें आप धोखा खा जाओगे। लेकिन आप 20-30 हज़ार, 40 हज़ार लगा के आप फेरी करोगे ना, तो बहुत स्टैंडर्ड आप बिज़नेस कर पाओगे आगे चल के। तो भाई शर्माना नहीं है, इस काम में आप शर्मा जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो शर्माना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, भाई हम करेंगे तो यार गाँव में जाएँगे, कैसे बेचेंगे, कैसे नहीं बेचेंगे? तो जब हम निकलेंगे तभी सीखेंगे। जब घर से निकलेंगे नहीं भाई किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे भाई। जैसे अभी मेरे पीछे देख रहे हो, सारा मैं बाज़ार जगह जाके सारा मतलब खाली कर दिया हूँ दुकान। मेरा बहुत ज़्यादा मतलब दुकान था, इसमें सूरत का कपड़ा भरा था, महँगा-महँगा कपड़ा था, लेकिन उसको सब निकाल दिया। अभी बस आप देख रहे होंगे पीछे मेरे साड़ियाँ बची हैं और इस गर्मी में ये साड़ी एक भी नहीं दिखेगी और सब बेच देना है। क्योंकि मैं गाँव में बिज़नेस किया था, गाँव में दुकान डाला था, तो गाँव में जानते हो आप लोग कैसे होते हैं गाँव के लोग। तो इससे बढ़िया है कि इतना दुकान लगाने से बेहतर है, आप कपड़ा परचेज़ करने से बेहतर है आप सस्ते पे हाथ डालो, सस्ता आइटम लाओ और उसमें से महँगा भी रखो। जैसे आप 10 पीस सस्ता रखो तो 4 पीस, 5 पीस महँगा भी रखो और चुन-चुन के रखो, जिससे आपको अच्छे से कस्टमर भी बने, आपका अच्छे सेल भी हो। तो गाँव में भाई 100 150 के ऊपर कोई जल्दी से जाता नहीं। जैसे शादी-ब्याह के मौसम आता है, उसमें आप अच्छे रख सकते हो। जैसे अभी हम सीज़न में अभी निकला था, अभी जो ठंडी का सीज़न निकल रहा है, इसमें बेचने वाले अभी एक-एक दिन में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार की दिहाड़ी पा रहे हैं। तो 4-4 हज़ार की दिहाड़ी मतलब बना रहे हैं। लेकिन अपने-अपने ऊपर है, एक्सपीरियंस जिसको जितना है उतना ही बेचेगा। जिसको पहले से दुकान रखा है, जिसको मतलब पहले से एक्सपीरियंस है, तो माल भरा के रखा है कि भाई इस मौसम में ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि मार्केट में मैं घूमता हूँ तो बहुत सारे आदमी अच्छे महँगे-महँगे स्वेटर, महँगे-महँगे जैकेट और हर तरह के सामान रखे होते हैं, जो डबल रेट तक बताते हैं भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन डबल में तो आज के समय में कोई नहीं ले रहा पाता, क्योंकि छोटा ही आइटम आप डबल रेट में बेच सकते हो या बड़ा आइटम नहीं। क्योंकि अगर हम सॉल लाते 300 के तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 बताएँगे। तो आजकल के जानते हो हर कोई जानकार, हर कोई सोशल मीडिया चलाता है। तो बहुत कपड़ा मतलब चुन-चुन के आदमी बे लाता है और चुन-चुन के बेचता है, तब वो अपना प्रॉफ़िट कमा सकता है। लेकिन हाँ, 8 घंटा किसी की मज़दूरी करने से बेहतर है खुद का काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, तो आगे भविष्य में आप कामयाब हो जाओगे। तो इससे बड़ा जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि भाई हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को 8-8 घंटा काम करते हैं, ₹300 ₹250 मिलता है। वो भी पूरा दिन काम करने के बाद। अगर हम 8 घंटा अपना काम करेंगे मन लगा के, तो हम उससे कहीं डबल कमाएँगे। बस आपको शुरुआत करनी है, आपको पीछे नहीं हटने, क्योंकि हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा। जब शुरुआत में कोई भी काम करोगे तो काफ़ी दिक्कत होगा और काफ़ी मुसीबत आएगा दोस्तों। और इससे पहले आपको डरना नहीं है, अगर डर गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग ताना भी बोल मारेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भई अभी यही काम रह गया इसको करने के लिए। बहुत सारे लोग चिढ़ाएँगे, यार दोस्त सारे चिढ़ाएँगे, लेकिन हम उनकी सबकी बात पे ध्यान नहीं रखना है। बस जो भी काम करना है, जो भी लाइन में जाना है, बस अपने काम पे फ़ोकस करो और 100% दो। तो मैं इतना निश्चय करता हूँ कि आप दिहाड़ी से, दूसरे की नौकरी से बेहतर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियोगे और अच्छे से कमाओगे भी। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।